हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोशन। आज हम लोग कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिसेंट आजकल के हर एक नॉर्मल ट्रेडर के जबान पे ये एक शब्द है कि क्या मार्केट क्रैश कर रहा है और क्या मार्केट यहाँ से एकदम टूट जाएगा। कुछ ऐसा सवाल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज के समय में ये बना हुआ है। इस सवाल का जवाब हम लोग विथ प्रूफ समझेंगे, ठीक है। कि क्या मार्केट क्रैश कर रहा है, क्या मार्केट यहाँ से एकदम टूट जाएगा, फिर से मार्केट 20-22 हजार पे 20 हजार पे चला जाएगा निफ्टी, और क्या फिर से रिकवरी होगी या नहीं होगी। इन सब सवाल का जवाब हम लोग एकदम कंप्लीट डिटेल में मतलब समझेंगे। और रिकवरी आएगी भी तो उसका क्या मतलब मोमेंटम होगा, ठीक है। जैसे दो सवाल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहला कि क्या मार्केट क्रैश कर रहा है फर्स्ट, और सेकंड क्या मार्केट में रिकवरी आएगी या नहीं। इस साल मार्केट रिकवर करेगा या नहीं, और अगर करेगा तो क्या इसका मोमेंटम जो इस टाइप का मोमेंटम था यही मोमेंटम से मार्केट रिकवर करेगा या क्या होगा, ठीक है। दोनों सवाल का जवाब हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहला पहला सवाल ये कि क्या आज जो ट्रेडिंग का टी भी जानता है ना, ठीक है। टी भी जो एक सिर्फ सालों से वो अपना क्या बोलते, कोई भी ऐप जिसमें वो ट्रेडिंग करता है, ठीक है, डीमेट अकाउंट वो खोलता भी नहीं है, लेकिन अगर वो रेड दिख रहा है आज उसको 3-4 महीना से, वो हर एक बंदा वो ये सोच रहा है कि मार्केट क्रैश हो रहा है, क्रैश हो रहा है, क्रैश हो रहा है, क्रैश हो रहा है। यही मतलब सोशल मीडिया पे जहां पे भी आप देखो ये शब्द मतलब एकदम बेझिझक चल रहा है कि मार्केट क्रैश हो रहा है, क्रैश हो रहा है, ठीक है। क्या ऐसा है? तो इसका जवाब है नहीं, मार्केट क्रैश नहीं हो रहा है, ठीक है। मार्केट एक करेक्शन मतलब फेज में है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ वो भी मैं बताऊंगा कि प्रूफ के साथ कि क्या मार्केट ये क्रैश है या ऐसे नहीं, मैं प्रूफ के साथ में बताऊंगा कि ये करेक्शन है, ठीक है। क्रैश नहीं, करेक्शन, ठीक है। ये देखो, ये रैली आया था, ये पुल बैक आया था, ये रैली आया था, ये पुल बैक आपका चुनाव का है, ठीक है, जो हैमर दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद वो भी एब्जॉर्ब हो गया था, पूरा मार्केट फिर से एब्जॉर्ब हो गया था। तो यहाँ से लेके 2023 से देखिएगा, अक्टूबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 यानी लगभग 1 साल तक नॉन स्टॉप रैली मतलब मार्केट में हुआ है, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा ना, ठीक है। अब प्रॉफिट बुकिंग कर कौन रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब सवाल का जवाब के लिए हम लोग चलते हैं कुछ डाटा की तरफ, ठीक है। और क्रैश नहीं है ये प्रूफ कहाँ पे, वो भी हम लोग डाटा में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये हम लोग का एफआईआई और डीआईआई का डेटा है, ठीक है, कुछ महीनों का, ठीक है, कुछ महीनों का एफआईआई डीआईआई का डेटा है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं 14 फरवरी 2025 यानी कि पिछले दिनों का ये डेटा है जिसमें एफआईआई सेल कर रहा है, ठीक है। आप देखिएगा कि इसमें एफआईआई हर दिन सेल कर रहे हैं, हर दिन सेल कर रहे हैं, हर दिन सेल कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी दिन देखिएगा कि उसमें कैश में वो सेलिंग ही आ रहा है, उनका एफआईआई का सेलिंग आ रहा है, एफआईआई का सेलिंग आ रहा है, एफआईआई का सेलिंग आ रहा है। किसी भी दिन आप देखिएगा तो बड़ा बड़ा सेलिंग करके वो जा रहे हैं, ठीक है। उसका रीजन क्या है, क्यों सेल कर रहे हैं एफआईआई, ठीक है। क्योंकि पहले ये समझते हैं कि ये सेल क्यों कर रहे हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि नहीं ये क्रैश नहीं है, वो सेल कर रहे हैं बस प्रॉफिट बुकिंग के कारण, ठीक है। और, और क्यों मतलब मानेंगे कि ये प्रॉफिट बुकिंग ही है उनका ही सेलिंग देख के, ठीक है। ये दोनों एकदम इजी वे में एकदम डॉट टू डॉट मतलब इस बात को हम लोग समझेंगे कि नहीं ये क्रैश नहीं है। भले ये समझते हैं कि ये सेल क्यों कर रहे हैं। देखिए, अभी चाइना का जो मार्केट है रिसेंट, अभी जाकर देखिएगा चाइना का मार्केट, ठीक है। हैंगसेंग आप सर्च कर सकते हैं, अपने जो भी डीमेट अकाउंट यूज करते हैं उसमें आप जाके सर्च कीजिएगा हैंगसेंग करके, ठीक है। वो चाइना का मार्केट है, वो कंप्लीट डिस्काउंट में उनको मिल रहा था वहां पे, ठीक है। उनका मार्केट और हमारा मार्केट कंप्लीट रैली कर चुका था, तो उन्होंने यहाँ से पैसा निकालकर इजिली वहां पे
उन्होंने अपना पोजीशन बनाया और बनाना चालू किया है इधर रिसेंट कुछ महीनों में, ठीक है, जब से ये क्रैश आ रहा है। FII यहाँ से निकल के चाइना के मार्केट में जा रहे हैं। ये था फर्स्ट थिंग। दूसरा, हम दूसरा ये था कि हमारे इंडियन मार्केट में बहुत तरह का टैक्स, मतलब अब हो गया है, इधर कुछ दिनों में बहुत तरह का टैक्स पे उनको करना पड़ रहा है, ठीक है, जिसके कारण वो इंटरेस्ट अब नहीं ले रहा है। और FII, एक चीज नोट कर लीजिए, अभी अभी आने वाला 10 साल तक हमारे इंडियन मार्केट में FII इस इंडियन मार्केट का सब कुछ है। कितना भी कोई इंस्टीट्यूशनल जो भी है, DII या बैंकिंग या क्या बोलते हैं जो म्यूचुअल फंड वाले या हैज फंड वाले, कितना भी कुछ कर लें, जब तक FII इंडियन मार्केट में आकर अपना इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक मार्केट का यही स्थिति होगा, ठीक है, ठीक है, ये स्थिति हो मतलब होगा अभी आने वाले 5-10 साल तक, ठीक है। तो पहला कि उनको चाइना के मार्केट वो मिल गया करेक्शन में, जिसके कारण यहाँ से वो सेल करके वहां पे चले गए। ये रहा कि वो क्यों सेल किए, पहला। दूसरा, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये क्रैश नहीं है, ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप देख रहे हैं कि हर दिन मार्केट में FII ने सेल किया है, FII ने सेल किया है, FII ने सेल किया है, 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 ठीक है, जहां पे भी देखोगे FII ने सेल किया है। अब थोड़ा सा नजर इस पे डालो, ठीक है, कि DII ने उनके अगेंस्ट क्या किया है। FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने सेम, और DII का मतलब क्या, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी म्यूचुअल फंड वाले, क्या बोलते हैं फिर बैंकिंग वाले, जो भी HNI हैं, सब उनके अगेंस्ट में उन्हीं के बराबर बाई कर रहे हैं। यानी इनको कहीं ना कहीं सब पता है कि मार्केट करेक्ट नहीं कर रहा है, मार्केट क्रैश नहीं होने वाला है, जितना वो सेल कर रहे हैं ये सब एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर ये भी सेल करते ना, ये भी सेल करते, तो हम मान लेते कि नहीं ये क्रैश है, ठीक है, ये क्रैश है। लेकिन ये इनका सारा का सारा क्वांटिटी एब्जॉर्ब कर रहे हैं DII, ठीक है, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जितने भी हैं, HNI, म्यूचुअल फंड, बैंकिंग सेक्टर, हेज फंड, ठीक है, सब एब्जॉर्ब करके ये यहाँ पे बाई कर रहे हैं। किसी भी दिन आप देखोगे इन्हीं के बराबर ये सेल कर रहे हैं, ये बाई कर रहे हैं, ये सेल कर रहे हैं, ये बाई कर रहे हैं, ये सेल कर रहे हैं, ये बाई कर रहे हैं। किसी भी दिन आप देखोगे तो ये सेल कर रहे हैं और ये बाई कर रहे हैं, ये सेल कर रहे हैं और बाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये बाई कर रहे हैं तो इनका व्यू क्या है, अगर क्रैश होता, एक्चुअल में अगर क्रैश होता तो ये बाई क्यों करते, ये पैसा क्यों लगाते, इनको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से पैसा ये उठा कर लिए लगा रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि म्यूचुअल फंड में जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको भी रिटर्न देना है, 10% 12% से रिटर्न उनको, सामने वाले को जो भी उसमें लगाया है, वो कितने भी प्रकार, बहुत प्रकार का मतलब म्यूचुअल फंड है, तो उनको भी देना है ना किसी को। तो जब क्रैश हो रहा है तो क्यों लगाएंगे इस मार्केट में पैसा, ये नॉर्मल सी बात है। ये DII क्यों इन्वेस्ट करेंगे, FII अपना अपॉर्चुनिटी देखे कि हाँ दूसरे मार्केट में अपॉर्चुनिटी उनको चाइना के मार्केट में दिखा, उन्होंने सेल किया और यहाँ से लेकर पैसा वहां पे लगाया। लेकिन DII के पास तो उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो जितना भी FII, और DII को अपने इंटरनल मामला FII से ज्यादा मालूम होता है कि क्या मार्केट वास्तव में करेक्ट कर रहा है या क्रैश है, ठीक है। तो ये जो है, ये बिगेस्ट प्रूफ है इस सवाल का, जो हर एक बंदा आज के समय में ये सवाल कर रहा है कि मार्केट क्रैश कर रहा है, क्रैश कर रहा है। नहीं मेरे दोस्त, इंडियन मार्केट क्रैश नहीं कर रहा है, ये एक प्रॉफिट बुकिंग है FII का, ठीक है। और वो हर एक क्वांटिटी जिस दिन FII ने सेल किया है वो DII बाई किया है, ठीक है, DII बाई किया है। आप देख सकते हो किसी भी दिन उसी के बराबर, लगभग उसी के बराबर बाई कर रहा है, ठीक है। आप देखोगे और भी जाकर आप पुराना डेटा देख सकते हो यहाँ से कैलेंडर में जाके, ठीक है। आप देख सकते हो कि मतलब हर एक दिन उन्होंने बाई किया है, उनका जितना भी क्वांटिटी था। ये रहा फर्स्ट सवाल। दूसरा सवाल, अब चार्ट पे आके हम लोग समझेंगे कि क्या मार्केट फिर इसी तरह का मोमेंटम आएगा मार्केट में, जो ये मोमेंटम था, जो ये मोमेंटम था, जो ये मोमेंटम था। क्या इसी तरह का मूव हम लोग को फिर से देखने को मिलेगा आने वाले कुछ सालों में, जब मार्केट फिर से यहाँ से बाउंस बैक करने लगेगा? तो क्या हम लोग को इसी तरह का मोमेंटम, बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा?
मार्केट करेक्ट मतलब करेक्शन होने के बाद जब यहाँ पे बेस बना लेगा तो ये, या कहीं पे बेस बनाए, यहाँ बनाए या यहाँ बनाए, जो मतलब 22,500 के पास बनाए या कहीं पे भी बनाए, अगर बेस बनाता है तो क्या मार्केट यहाँ से फिर से इसी तरह का बाइंग शो करेगा? तो सवाल थोड़ा ये टफ है और मेरा मानना है कि नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अब इस तरह का मोमेंटम हम लोग को कुछ सालों में मतलब नहीं देखने को मिला। इस साल तो एकदम मतलब मैं कह सकता हूँ कि नहीं, इस तरह का मोमेंटम अब देखने को इस साल नहीं मिल सकता है। मार्केट ऊपर जाएगा, गिरेगा नहीं, मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन ये इस तरह का मोमेंटम नहीं शो करेगा। ठीक है, इस तरह का मोमेंटम मार्केट नहीं शो करेगा। अब ऐसा बोलिएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि नहीं इस तरह का मोमेंटम क्यों मतलब मार्केट में फिर से शो नहीं होगा, क्यों? इसका भी जवाब मैं आपको देता हूँ। ठीक है, अब देखो, जब एफआईआई अपना शॉर्ट पोजीशन कवर करें, शॉर्ट पोजीशन करना बंद करेंगे, अब वो फिर से बाइंग में आएंगे, बाइंग बोर्ड में आएंगे जब उनको बेस बना लेगा। ठीक है, उन यहाँ पे मार्केट बेस बना लेगा। ठीक है, तो डीआईआई ने इतना बाई करके रखा है कि अब ये अपना शॉर्ट शॉर्ट करने लगेंगे। ठीक है, जब ये एफआईआई सेल करेंगे, बाई करेंगे, तब अब डीआईआई सेल करने लगेंगे। तो ठीक है, फिर से मार्केट उसी मोड में आ जाएगा। डीआईआई उतना ही सेल करेंगे कि मार्केट गिरे नहीं, लेकिन वो उतना नहीं करेंगे कि एकदम गिर जाए, और उतना नहीं करेंगे कि मार्केट एकदम इस तरह का मोमेंटम शो करने लगे। ठीक है, तो अब यही चलने वाला है कि जितना एफआईआई जैसे अभी सेल कर रहे हैं, और डीआईआई उसके रिस्पेक्ट में बाई कर रहे हैं, एफआईआई सेल कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में डीआईआई बाई कर रहे हैं, तो जब एफआईआई बाई करना चालू करेंगे तो डीआईआई उसी के रिस्पेक्ट में फिर से सेल करना चालू करेंगे, और फिर मार्केट ऐसे साइडवेज जोन में रह सकता है आने वाले समय में। मेरा ये एक्सपेक्टेशन और व्यू है। ठीक है, तो ये दो सवाल था। पहला सवाल, क्या मार्केट क्रैश हो रहा है, और दूसरा सवाल, क्या मार्केट अगर क्रैश नहीं हो रहा है तो ये मार्केट फिर से इसी तरह का मोमेंटम आने वाले सालों में, ठीक है, आने वाले मतलब कुछ सालों में 2025-26 में ऐसा मतलब 2025 के लास्ट या 26 के शुरुआत तक मार्केट इस तरह का मोमेंटम दिखा सकता है या नहीं? ये दोनों सवाल को हम लोग इजी वे में समझें। ठीक है, अगर आपको ठीक से समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको समझ में आए कि मार्केट में क्या करेक्शन है या क्रैश है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, राधे राधे।